आदाब नाजरीन, अब हम शहर सिद्दीपेट में हैं। सिद्दीपेट जो हैदराबाद से 100 किलोमीटर पर वाक़ है, ये मशहूर व मारूफ ज़िला ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर है कि यहाँ से तेलंगाना तहरीक शुरू हुई थी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब का सियासी सफ़र भी यहीं से शुरू हुआ था। 1985 में पहली मरतबा उन्होंने यहाँ से इलेक्शन जीता था। एमएलए के तौर पर उन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद उनका सियासी सफ़र जारी रहा और इंतखाबी सरगर्मियाँ जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, तेलंगाना तहरीक उरूज पर आती गई। फिर यहाँ से वो गए करीमनगर, करीमनगर से महबूब नगर। तो बहरहाल जो तेलंगाना तहरीक थी वो यहाँ से शुरू हुई थी और आज भी सिद्दीपेट इसलिए मशहूर है कि सारे तेलंगाना में सबसे ज़्यादा तरक्की अगर कहीं पर हुई है तो वो सिद्दीपेट में हुई है। लोग सिद्दीपेट की मिसाल देते हैं और यहाँ पर इस वक्त सिद्दीपेट में यहाँ के अवामी नुमाइंदे हैं हरीश राव साहब, यहाँ के एमएलए हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। तो बहरहाल नाजरीन, अब हम यहाँ पर एक तंजीमुल मसाजिद के दफ्तर में बैठे हैं और इस तंजीम की खास बात यह है कि यहाँ पे जो मसाजिद हैं तमाम सुन्नतुल जमात के, वो तमाम मसाजिद इस तंजीम के तहत आते हैं और ये तंजीम पूरे मसाजिद का मेंटेनेंस वगैरह देखती है और बाज़ाब्ता इसका इलेक्शन होता है। फिलहाल तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के साबिक़ा सदर आली जनाब मोहम्मद गौस मोइनुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, केसीआर साहब के ताल्लुक़ से बहुत सी चीज़ें हैं, बोलना बोले तो एक 10-12 घंटे लग जाते हैं। उन्होंने जो है ना पहले जो है टीडीपी पार्टी से इलेक्शन में कांटेस्ट किए, उसके बाद जो है फिर 2001 में जो है ना डिप्टी स्पीकर थे टीडीपी गवर्नमेंट में। उसके बाद उसको रिज़ाइन करके अपनी अलहदा तेलंगाना पार्टी का एहतमाम अमल में लाया और जो है उसके बाद से जो है ना कंटिन्यू 2014 तक जो है ना वो जो है अपने तहरीक को रूबे में लाए और 2009 से 2014 मार्च तक जो है यानी पूरे तेलंगाना में जो है ना भूख हड़ताल के कैंप्स लगाए गए और सिद्दीपेट में जो है अम्बेडकर के सामने जो है एक कैंप था, उसमें भी मैं भी तकरीबन 4.5 साल तक जो है ना इसमें जो उस कैंप में जो है ना मैं बराबर पार्टिसिपेट किया और सबका साथ दिया मैं भी, और मुझे एक आइडेंटिटी कार्ड भी दिया गया पार्टी की जानिब से। तो बहरहाल जो है ना केसीआर साहब जो बात कहते हैं उस पर बराबर अमल करते हैं और वो जो है ना हकीकत में जो है ना तेलंगाना की जो हालात थे, यानी जब सिद्दीपेट के जब वो एमएलए बने तो यहाँ की पानी का बड़ा मसला था, पानी के कई मसाइल थे, वो पानी का मसला हल किए और जो है उसके बाद जो है ना और उनके दिमाग में जो है ना सिद्दीपेट के ताल्लुक से उसको डेवलप करना बल्कि दिमाग में था, तो उन्होंने जो है ना बहुत से प्रोजेक्ट्स के लिए जो है ना काम किया। तकरीबन सिद्दीपेट के मुसलमान 100% तायद करने वाले हैं। केसीआर साहब के ख़िलाफ़ में कोई नहीं है सिद्दीपेट के अंदर, क्योंकि उन्होंने जो है ना ये जो हज हाउस जो है जो हम जहाँ बैठे हैं तकरीबन 3.25 करोड़ की तामीर उन्हीं की जानिब से हुई है और उसको जो है ना हरीश राव साहब के ज़ेर निगरानी तामीर किया गया और केसीआर की मेहरबानी है ये हमारे को इतना बड़ा हज हाउस मिला है मुसलमानों को। इसके अलावा जो है तड़कापल्ली में 3 एकड़ 7 गुंठे ज़मीन जो केसीआर साहब की तवज्जो से हरीश राव साहब जो है ना 3 एकड़ 7 गुंठे ज़मीन दिलाए कब्रस्तान के लिए और जो है ना 4 एकड़ सर्वे नंबर 244 में जो है ना और वो भी कल भी एक सर्टिफिकेट दिए हैं, 4 एकड़ ज़मीन मुसलमानों के लिए अलाट किए हैं और जो है ना मुसलमानों के लिए माइनॉरिटीज़ के फंड्स भी जो है ना बराबर दिए जा रहे हैं और जो है ना इसके अलावा बहुत से इक़दाम कर रहे हैं मुसलमानों में, जो भाईचारगी को बरकरार रखा और हिंदू मुस्लिम में भाईचारगी का को बराबर कायम रखा, कंट्रोल रखा, वो बहुत बड़ा अल्लाह का करम है। ఈ సిద్దిపేట గడ్డ నన్ను సాధింది, పెద్దగా చేసింది, చదువు చెప్పింది, నాకు రాజకీయ జన్మనిచ్చింది, నన్ను నాయకుని చేసింది, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అయ్యేంత ఎత్తుకు పెంచిన గడ్డ నా గడ్డ అని చెప్పి నేను గర్వంగా మనవి చేస్తా ఉన్నా। ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దేశానికే తలమానికంగా యావత్తు దేశమే ఆశ్చర్యపడే విధంగా అనేక రంగాలలో అగ్రగామిగా నిలిపి నేను ముందుకు తీసుకుపోగలుగుతున్నా అంటే ఈ గడ్డ నుంచి నాకు దొరికిన రక్తం, మాంసం, బుద్ధి, బలం
అన్నీ ఈ గడ్డ పుణ్యమే అని నన్ను ఇంతవాన్ని చేసినటువంటి నా మాతృభూమికి, నా కన్న తల్లికి మీ అందరి సాక్షిగా శిరస్సు వంచి నేను వినయపూర్వకంగా నమస్కారాలు చేస్తూ ఉన్నాను. నన్ను ప్రతి సందర్భంలో విజేతగా నిలబెట్టిన ఈ గడ్డ రుణం ఈ జన్మలో నేను ఏమిచ్చినా కూడా తీర్చుకోలేను అని మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ సభలో నాతో కలిసి పనిచేసిన మిత్రులు, సహచరులు స్టేజీ పైన, స్టేజీ కింద అనేక వందల మంది ఉన్నారు. అనేక జ్ఞాపకాలు, ఎంతోమంది ఆత్మీయ మిత్రులు. మా కొండమరాజుపల్లి మాదన్న ఎక్కడ ఉన్నాడో, మా నవాబ్ సాబ్ ఎక్కడ ఉన్నాడో, నాకు డిపాజిట్ కట్టే మా తోర్నాల చంద్రారెడ్డి బావ ఎక్కడ ఉన్నాడో, అనేక మంది ప్రతి గ్రామంలో 150, 200, 300 పేర్లు పిలిచేంత అభిమానం కలిగినటువంటి గడ్డ ఈ సిద్దిపేట గడ్డ. नादरीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के सिद्दीपेट ज़िले के सदर काजी मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब. काजी साहब से मालूम करते हैं कि क्या चल रहा है और यहाँ पर मुसलमानों का मौक़िफ़ क्या है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ हमारे टी न्यूज़ के क़य्यूम साहब को कि आप जो है सो सिद्दीपेट को आए. साहब, तंजीम मसाजिद जो है सिद्दीपेट की एक ख़दीम और बावक़ार इदारा है जो सन 1950 ईस्वी में इसका क़याम अमल में लाया गया. इसके तहत जब शुरुआत की गई थी सिद्दीपेट तंजीम की, तो इसके तहत सिर्फ 2 मसाजिद हुआ करते थे, जामिया मस्जिद और एक मक्का मस्जिद. जैसे जैसे शहर तरक्की के मनाजिर तय करता चले गया, वैसे वैसे जैसे ज़रूरत पड़ी गई मसाजिद जो है सो बनते गए और तमाम मसाजिद को जो है सो सिद्दीपेट के तहत जो है सो ज़म किया गया. अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तंजीम मसाजिद जो है 16 मसाजिद के तहत खिदमत दे रही है. और तंजीम मसाजिद के जो खिदमत हैं वो आइम्मा मौज़नीन को जो है सो तनख्वाह है, बेवागान को वज़ाइफ़ है, क़रीब व नादिर लड़कियों के लिए जो है सो शादी का इंतज़ाम करना है, और किसी की मैयत हो गई तो उसके लिए तजहीज़ व तकफ़ीन का जो है इंतज़ाम भी तंजीम करती है. और सिद्दीपेट तंजीम के तहत एक फ़ंक्शन हॉल है जिसे मदीना फ़ंक्शन हॉल कहा जाता है. वज़ीर आला KCR साहब ने अपने दौरे इख्तिदार में उसका संग बुनियाद रखा था, जब अल्हम्दुलिल्लाह अब तक उससे जो है सो सिद्दीपेट के मुसलमान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं. हम जो ये इमारत देख रहे हैं, ये इमारत हज हाउस सिद्दीपेट है. जिस तरह हैदराबाद, शहर हैदराबाद में हज हाउस है, उसी तर्ज़ नोयत पर वज़ीर टी हरीश राव साहब ने अपनी जुस्तजू मेहनत लगन के चलते सिद्दीपेट में भी उसी तर्ज़ नोयत पर जो है सिद्दीपेट में एक हज हाउस का क़याम अमल में लाया गया. और ये शानदार इमारत जो हमारे बीच हम बैठे हुए हैं, ये वही शानदार इमारत हज हाउस की है. तो ये जो तंजीम है, इसके तहत कौन से मसलक के मसाजिद आते हैं? जी, शुरुआत जब बड़े बुज़ुर्गों ने इसका क़याम अमल में लाया था, तब उस वक्त जो दस्तूर है, दस्तूर के मुताबिक अक़ायद अहले सुन्नत के तहत ही जो है मसाजिद जो है अपना काम अंजाम देंगे. तो दूसरे मसलक के मसाजिद भी हैं सिद्दीपेट में? दूसरे मसालिक के मसाजिद भी हैं, जैसे जमात इस्लामी है, अहले हदीस है, बरेलवी फ़िरक़े पे भी है. हर मसालिक के जो है मसाजिद मौजूद हैं. मगर सिद्दीपेट की जो तंजीम है, तंजीम के तहत सिर्फ़ और सिर्फ अक़ायद अहले सुन्नत के तहत ही खिदमत अंजाम दी जा रही है. बाज़ाब्ता इसका इलेक्शन होता है? अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन होता है. 2 साल मियाद जो है सो 2 साल मियाद तक जो है सो कमेटी जो है अपनी कारकर्दगी अंजाम देती है. और यहाँ पर क्या क्या फलाही स्कीम, फलाही काम हुए हैं अक़लियतों के लिए, जो देखा जा रहा है कि सारे सिद्दीपेट में तमाम अक़लियती तबक़ा जो है BRS के साथ है? गोद से गोर तक अगर मैं कहूँ तो बेजाना होगा सिद्दीपेट की. क्या है गोद से गोर तक? मतलब खबर तक. अच्छा, गोद से गोर तक, यानी कि गोद से खबर तक, बच्चा पैदा होने से मरने तक. जी साहब, जितने भी अक़लियतों में मुस्लिम अक़लियत के जितने भी काम हैं सिद्दीपेट के तहत तंजीम मसाजिद अंजाम देती है. और यहाँ पे तजहीज़ व तकफ़ीन का जो काम है, आप दीगर इलाक़े जात के तहत अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बग़ैर किसी फ़ीस के, बग़ैर किसी जो है सो रियायत, बग़ैर किसी जो है सो मुआवज़े के जो है सो यहाँ पे जो है सो तंजीम जो है सो फ्री में तजहीज़ व तकफ़ीन का काम अंजाम दे रही है. हुकूमत का क्या सपोर्ट है तंजीम? हुकूमत का अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत से ही सपोर्ट रहा है तेलंगाना हुकूमत का. और फ़िलहाल जो है सो तकरीबन 3.5 एकड़ जो है सो मस्जिद जो है सो क़ब्रस्तान के लिए जो है जगह फराहम की गई है. किसने की? वज़ीर हरीश राव साहब की जानिब से. यहाँ पर अक़लियती मदारिस वगैरह? अक़लियती मदारिस जो है सो साहब गवर्नमेंट के भी है. अक़लियती अक़ामती मदारिस सिद्दीपेट में लड़कियों के लिए है, लड़के के लिए है. और 2 मदारिस काम कर रहे हैं यहाँ पर, अक़लियती अक़ामती मदारिस. तमाम लोगों को पेंशन वगैरह मिल रहा है? हाँ, पेंशन अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है. तंजीम भी दे रही है, उसके अलावा गवर्नमेंट से भी जो है पेंशन
राहत मिल रही है हुकूमत की जानिब से। और शादी मुबारक तो बहुत मशहूर है यहाँ वहीं कि फ़कीजुल मिसाल रियासत की एक फ़कीजुल मिसाल स्कीम है शादी मुबारक, जिसे हर कोई शादी मुबारक कहिए या फिर जो है कल्याण लक्ष्मी कहिए, हर कोई इससे मुस्तफ़ीद हो रहा है। इसलिए कि गरीब तबका जो अपने लड़कियों की जो है शादी ब्याह के लिए एक बड़ा सरमाए की ज़रूरत पड़ती है। एक आम जहन में जो है तसव्वुर होता है कि कम से कम 5-6 लाख रुपए होना कम से कम। तो इस वज़ीर आला KCR साहब ने इस जानिब जो है सो अपनी तवज्जो दिलाते हुए एक स्कीम जो है सो मुतारफ़ की है, जो अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीजुल मिसाल स्कीम मैं कह सकता हूँ। और इसके तहत शुरुआत से 2014 में इसका क़याम में लाया स्कीम का, तब से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जो हर कोई जो है इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अब हम सिद्दीपेट में ही वाक़ हज हाउस में हैं और हज हाउस में मुख्तलिफ़ दफातर हैं अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले। हज सोसाइटी का दफ्तर है, तंजीमुल मसाजिद का दफ्तर है। अब हमारे साथ मौजूद हैं आली जनाब वहीद ख़ान साहब, जो कभी कांग्रेस पार्टी में माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के सिद्दीपेट से ताल्लुक़ रखने वाले डायरेक्टर हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी में थे ये। उसके बाद तेलंगाना कायम होने के बाद, तेलंगाना की तश्कील के बाद उन्होंने TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली और तब से अब तक वो इसी पार्टी में हैं। और अब वो तंजीमुल मसाजिद के एडहॉक कमेटी के सदर भी हैं। वहीद ख़ान साहब से जानते हैं सिद्दीपेट के डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि ये पब्लिक लाइफ में ज़्यादा रहे हैं और तफसीलात इनसे मालूम करते हैं। तेलंगाना की तश्कील के बाद, तेलंगाना आने के बाद से कितना ज़ोर पकड़ा है डेवलपमेंट, यहाँ पर मालूमात हासिल करते हैं। गुज़िस्ता 10 साल से जो BRS यानी TRS हुकूमत आई है तेलंगाना में, जब से लेके आज तक कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके आपस में भाईचारगी का मुजाहरा करते रह रहे हैं। उसी ज़िमन में तेलंगाना में गुज़िस्ता में जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, तेलंगाना आए बाद बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। ख़ास तौर से सिद्दीपेट, यहाँ से तेलंगाना का एजिटेशन भी चालू हुआ था। हर चीज़ सिद्दीपेट से ही स्टार्ट होता है, यहाँ से चालू होता है। जो हरीश राव साहब सिद्दीपेट में जब से MLA बने हुए हैं, उसके बाद मिनिस्टर बने हुए हैं, आज सिद्दीपेट का हर वो कोना कोना इतना डेवलपमेंट हुआ कि सारे हिंदुस्तान के लोग आके सिद्दीपेट में दौरा करके यहाँ की सिद्दीपेट की तारीफ़ करके जाते हैं। तेलंगाना में सिद्दीपेट एक ऐसा मुकाम है जो हर कोई आके यहाँ पे एंजॉय करके जाने का ऐसा मुकाम बनाया है हरीश राव साहब। यहाँ पे सिद्दीपेट में मल्लाना सागर, रंगनायक सागर और हज हाउस, सारे डेवलपमेंट सिद्दीपेट के जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट अभी तक कोई डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे नहीं हुए। सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग यही बोलते हैं सिद्दीपेट में हरीश राव साहब है, वहाँ डेवलपमेंट होना ही है। लिहाजा हर कोई MLA सिद्दीपेट का MLA जैसा होना चाहिए, बल्कि हर एक की ख्वाहिश रहती। तेलंगाना का हर वो आबाद जहाँ पे रहते हैं लोग, उन लोग ये चाहते हैं कि हमको भी एक हरीश राव जैसा MLA चाहिए बोल के। हम यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। हरीश राव साहब जैसे MLA यहाँ पे है, उनका डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट यानी कि वन वे रन वे जैसा रहता वैसा डेवलपमेंट करे है। इस 10 साल में तो इतना डेवलपमेंट होगा, आज तक कहीं भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और मुसलमानों के लिए शादी मुबारक यहाँ पे 3000 डबल बेडरूम दिए हैं, उसमें कम से कम 650 अक़लियतों को डबल बेडरूम दिलाए हैं उन्होंने। अपने ख़ास तौर से सर्वे करा के, किसी की कोई पैरवी नहीं है उसमें, उन्होंने सारे ऑफिसर से इंक्वायरी करा के हर एक मुस्तहिक लोगों को जो है सो डबल बेडरूम दिला है। वैसी हर एक स्कीमात यानी कि जैसा गवर्नमेंट स्कीमात देती है, वो स्कीमात के तहत हर वो ख़वातीन को हों दो, अक़लियतों को हों दो, बेरोज़गारों को हों दो, उन्होंने अपने तरफ से मदद भी करते हैं। यानी कि उन्होंने जितना डेवलपमेंट करते हैं, जितनी मदद करते हैं, हाथ छुपा के काम करते हैं। एक का काम एक को नहीं मालूम होता, बहरहाल उन्होंने हर एक से काम करते हैं उसी ज़िमन में। और उन्होंने हर साल यहाँ से 10 लोगों को हज को भेजाते हैं। उन्होंने सारे गरीब मुसलमानों को हज को भी उम्रा को भेजाते हैं। उनके लिए सारे लोग यही दुआ करते हैं कि इसलिए सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के मुसलमान भी यही चाहते हैं कि हमको भी हरीश राव जैसा MLA चाहिए बोल के। हम शुक्रगुजार है KCR साहब के, उन्होंने हरीश राव जैसे MLA को सिद्दीपेट में दिए है। ఆ రోజు సిద్దిపేట శాసనసభ్యులుగా అప్పటి ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీ రామారావు గారికి సిద్దిపేటను జిల్లా కేంద్రం చేయాలని మన అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ దగ్గర దరఖాస్తు ఇచ్చిన చేతులతోనే ఈ సిద్దిపేట జిల్లాను ఏర్పాటు చేసి ప్రారంభించడం ఇంతకంటే మన అదృష్టం ఇంకోటి ఉంటుందా అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. అందుకే ఆయన కారణ జన్ముడు.
అదేవిధంగా ఈ సిద్దిపేటకు రైలు రావాలని వారు యూపీఏ ప్రభుత్వంలో కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అప్పటి ప్రధానమంత్రిని ఒప్పించి మెప్పించి ఈ సిద్దిపేటకు సిరిసిల్లకు వేములవాడ నుంచి కరీంనగర్ వరకు రైలు మార్గాన్ని మంజూరు చేయించారు. కానీ అప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ రైలు మార్గానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి ఇవ్వక, భూసేకరణ చెయ్యక, నిధులు ఇవ్వక ఆ రైలు మార్గాన్ని మూలకు పడేసినారు. మన అదృష్టం తెలంగాణ సాధించిండ్రు. సాధించిన తెలంగాణకు కేసీఆర్ గారే ముఖ్యమంత్రి అయినరు. మన రైలు మార్గం మరి బుల్లెట్ వేగంగా ఆ రైలు మార్గం నిర్మించుకొని ఇవాళ రైలు వచ్చిందంటే అది కేసీఆర్ గారి వల్ల. ఆనాడు ఆ రైలు మార్గాన్ని మంజూరు చేయించడమైనా ఇవాళ ఇప్పటికే 630 కోట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున వారు అందించడం వల్లనే ఇవాళ సిద్దిపేటకు రైలు వచ్చింది. గోదావరి జలాలు ముఖ్యమంత్రి గారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు రూపకల్పన చేసినప్పుడు వారి దీవెన, మీ అందరి ఆశీస్సులు, నేను నీళ్ల మంత్రిగా పనిచేశాను. చాలా మంది ఇక్కడుండే ప్రతిపక్షాలు ఈ నీళ్ళు వస్తాయంటే మేం బతికుండంగా చూస్తామా అన్నారు. 100 తాటి చెట్ల ఎత్తుకు నీళ్ళు వస్తాయి మేం చూస్తామా అని కూడా ఎకసక్కంగా ఇక్కడుండే ప్రతిపక్షాలు మాట్లాడారు. కానీ చరిత్ర తిరగరాసిండ్రు. కేవలం 3 ఏళ్ల లోపల కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసి ఈ ప్రాంతాన్ని సస్యశ్యామలం చేసిన ఘనత మన మట్టి బిడ్డ కేసీఆర్ గారిది. नाजरीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, जो यहाँ के पुराने ताजिर हैं सिद्दीपेट के। मेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन खैचर है। मैं सिद्दीपेट वतन है मेरा। यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन मुसलमानों की है, बहुत अच्छे से मिलजुल के काम करते हैं। हरीश राव साहब तो सब मिल के अपने से वो करते हैं इम्प्रूवमेंट। हजोस बनाए, वो बनाए। आप क्या बोले तो अपने मुसलमानों कई लोगों को हेल्प करते थे। शादी मुबारक हो, 1 लाख की स्कीम्स हो, तो हर लोग यहाँ पे आके देखते हैं कितना नीट रहता सिद्दीपेट। कोई तेलंगाना में नहीं मिलेगा इतना नीट, उतना अच्छा अपने सिद्दीपेट में मिलेगा। और क्या बोले तो अपने को हर एक काम पे गए तो फ़ौरन फटाफट कर दे के सैंक्शन करके दे देते हैं। कोई भी गरीब लोगों जाओ, अमीर जाओ, कोई भी जाओ, अपने लोगों जाओ, गैर कौम जाओ, क्या भी रहो, हर एक अच्छा आदमी बोल के हरीश राव को तो ख्वाहिश से वो करके आंग मूझ के भी वोट उसको डालेंगे। और क्या हर वार्डों में फिरते, हर वार्ड देखते कौन क्या है, कौन कैसा कर रहा, कौन क्या है आदमी। ऑफिसों में जान दो क्या क्या होना और सीधी में क्या चीज़ होना, क्या इम्प्रूवमेंट होना। हर कौम को इम्प्रूवमेंट कर, हर कौम को फंक्शन आला बनाए, हर कौम को पैसे देते हुए जो करते ठहर के कराते उन्होंने। మన సిద్దిపేట డిక్షనరీలో కరువు అనే పదాన్ని శాశ్వతంగా తొలగించిన మన బిడ్డ మన కేసీఆర్ గారు. ఈరోజు కేసీఆర్ గారు నాకు మళ్ళీ ఎన్నికల్లో నిలబడడానికి అవకాశం ఇచ్చారు. ఈరోజు ముఖ్యంగా నాకు బాగా గుర్తు, పోయినసారి ఎన్నికల సభలో ఒకసారి సిద్దిపేటకు వచ్చినప్పుడు మనం ఆడ వేములవాడ కమాండ్ దగ్గర మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం. ఆ కమాండ్ దగ్గర ముఖ్యమంత్రి గారు స్పీచ్ ఇస్తూ, మీ అందరికీ బాగా గుర్తుంటుంది, ఆ రోజు వేములవాడ కమాండ్ దగ్గర ఆ మీటింగ్లో సీఎం గారు మాట్లాడుతూ, మీరు హరీష్ను ఆశీర్వదించండి, సిద్దిపేట జిల్లా అవుతుంది, సిద్దిపేటకు రైలు వస్తుంది, సిద్దిపేటకు గోదావరి జలాలు ఇస్తాము అని మాట ఇచ్చిండు. ఆ మాటను అక్షరాల నెరవేర్చి ఈరోజు మళ్ళీ మన ముందుకు మన బిడ్డ కేసీఆర్ గారు వచ్చారు. ఈరోజు కేసీఆర్ గారి ఆశీస్సులు, మీ అందరి దీవెనలతో ఈ సిద్దిపేటకు సేవ చేసే అదృష్టం నాకు దొరికింది. మళ్ళీ కేసీఆర్ గారు నన్ను ఆశీర్వదించి నాకు అవకాశం కల్పించారు. నేను మీ అందరినీ కూడా కోరేది ఒక్కటే, నాకు శ్వాస ఉన్నంత కాలం, ఈ జన్మ ఉన్నంత కాలం ముఖ్యమంత్రి గారికి, మీ అందరికీ నా జీవితాన్ని అంకితం చేస్తాను. మీరు నా మీద చూపించిన ప్రేమ అభిమానాలకు నా చర్మమొలిచి చెప్పులు కుట్టించినా కూడా తక్కువే. తప్పకుండా నా చివరి శ్వాస దాకా అటు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఇటు మీ అందరికీ సేవ చేస్తూ ఈ జన్మంతా కూడా రుణపడి ఉంటానని మనవి చేసుకుంటూ। तो नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के अक़लियती क़ायद, यहाँ के ज़िले के सदर हैं अक़लियती सेल के BRS पार्टी के आली जनाब फ़खरुद्दीन साहब। मैनिफेस्टो तो आ गया है, मंशूर जो आ गया है, रिलीज़ किया है वज़ीर आला ने, उसके बाद यहाँ की अवाम का क्या रद्द-ओ-अमल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, गैस सिलेंडर भी 400 रुपये से दिया जा रहा है। और एक इसमें बात एक है, मुसलमानों के फाउंडेशन के लिए माइनॉरिटी स्कूल्स 240 मदरसे जो लगाए हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी कौम के लिए बहुत कुछ काम आ रहा है, क्योंकि नासा तक पहुँचे हैं मुसलमान बच्चे, उसमें भी ज़्यादा है। और सिद्दीपेट के अंदर हमारे हरीश राव साहब की जितनी भी तारीफ़ करो कमी है, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता, मैं एक डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट के हैसियत से, कि हमें सिद्दीपेट के अतराफ़ से माइनॉरिटी स्कूल्स है और तुम्हारे नर्सिंग स्कूल लगाए गए और मेडिकल कॉलेज है, 2 मेडिकल कॉलेज आए हुए हैं। और उसके बावजूद भी रंगनायक सागर जो हमें समंदर के जैसा दिख रहा था, और मौलाना सागर भी बहुत बड़े 21 किलोमीटर तक बनाए हुए हैं। तो कितनी भी तारीफ़ करो कमी है, क्योंकि हमारा मुसलमानों का फ़र्ज़ बनता फिर हम टीआरएस को बीआरएस को जिताएं और भारी अक्सरियत से हमारे हरीश राव साहब को कम से कम 1.5 लाख की मेजॉरिटी से जिताना हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि हर सिद्दीपेट के अंदर मैं हर एक से यही गुजारिश करता हूँ डिस्ट्रिक्ट के, कि हमें हमारे हरीश राव साहब को हर घर से निकलकर, हमारी एक फ़र्ज़ बनती है, क्योंकि मुसलमानों में वोटों की कमी होती है, घर से नहीं निकलते अपने जो लेडीज़ है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वोट हमारा जो फ़र्ज़ बनता है, हमारा हक बनता है। अगर जो वोट नहीं डाले हम हिंदुस्तान के नहीं होते, इसलिए हर घर से निकले, कितना भी टाइम हुआ लगा के और बाजू वालों से भी बोल के और लेके जाके अपन ठहर के डालना हमारा फ़र्ज़ बनता। तो नाज़रीन, देखा आपने यहाँ की अक़लियतों में ही नहीं बल्कि सब लोगों में बहुत जोश व खरोश देखा जा रहा है। अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।